पूनम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट पेपर लेके आए हैं 2014 का, और ये पेपर हमारा है DSSB का, जो मैं आपको 25 की सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें, विदाउट स्किप के हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें एंड समझिए, क्योंकि ये पेपर में हमेशा ही रिपीट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना DSSB का 2014 का प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम क्या है, यानी दूसरा नियम क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर है सी, प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। जो हमारे इस नियम में स्वामी रंगनाथन ने 5 नियम दिए, उसमें ये हमारा दूसरा नियम है, प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समान व्यवहार का अनुकरण कराने के लक्ष्य के साथ स्थापित संगठन था। तो इसका हमारा ऑप्शन है गुड ऑफिसेस कमेटी, इफ्ला, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन या यूनेस्को। तो इसका हमारा राइट आंसर है इफ्ला, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, इफ्ला। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द बिस्पीकिंग का संदर्भ है। क्या संदर्भ है हमारा? आवधिक पत्रिकाओं का आरक्षण, पुस्तकों का आरक्षण, पुस्तक चुनाव के नियम, एक बजट तकनीक। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों का आरक्षण। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय इमारत के डिज़ाइन का आधारभूत नियम है। पुस्तकालय इमारत के डिज़ाइन का आधारभूत नियम है भविष्य में वृद्धि, लोचशीलता, क्षेत्रों का प्रावधान, उक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शुरू किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास विश्वविद्यालय में। जो हमारी बैचलर डिग्री है वो किसमें शुरुआत की थी? मद्रास विश्वविद्यालय में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, पुस्तक एवं समाचार पत्र दुर्ग अधिनियम के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विविध जमाओं का विशेष अधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है कौन हमारा जन पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय बॉम्बे, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय। किसे दिया? भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, DDC में भौतिकी हेतु वर्गीकरण संख्या है। भौतिकी एंड वर्गीकरण संख्या क्या है? 520, 510, 530, 540। तो इसका राइट आंसर है हमारा 530, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, लूथर गुलिक ने
शब्द दिया? लूथर गुलिक ने डैश शब्द दिया? POSTCORB, पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कोड। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, पोस्ट कॉर्प। राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट कॉर्प। चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? सरकारी अनुदान, पुस्तकालय दंड और शुल्क, प्रतिलिपिकरण सेवाओं, अनुवाद सेवाओं, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे अपना एंड कर देती, बट मैंने सोचा अगर इस तरीके से करूँगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं आपको 25 सीरीज़ की लेके आई। ज़्यादा लंबी वीडियो फिर भी नहीं है, ये छोटी सी है, आप कहीं भी जाते आते फिरते में टाइम निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय या परिचालन परिणामों का मद डैश कहलाता है? बजट, वित्त, भर्ती, आयोजन। तो इसका राइट आंसर है हमारा बजट। क्या कहलाता है? बजट। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ब्राउन ने चार्लिंग प्रणाली में डैश शामिल नहीं है? अंतरण पर्ची, पाठक का टिकट, तिथि पर्ची, पुस्तक कार्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारा अंतराल पर्ची। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DDC में विश्व का ब्रह्मांड मुख्यतः डैश वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है इसे हमने? 9, 10, 11, 8। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब स्थापित की गई थी? जो हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो कब स्थापित की गई थी? 1954, 1951, 1950, 1952 में। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विविध कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्यक्रमों का समूचय कहलाता है? क्या कहलाता है समूचय? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राकृतिक भाषा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फीड, FID फीड वह निकाय है जो डैश का समग्र उत्तरदायित्व लेता है? देवे दशमलव वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, विषय वर्गीकरण, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाला डैश कहलाते हैं? तो क्या कहलाता है वो? पुस्तकालय कैटलॉग, पुस्तकालय वर्गीकरण, सूचांक, सार, संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, पुस्तकालय कैटलॉग। चलिए तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दृश्य द्रव्य पदार्थ है, दृश्य श्रव्य पदार्थ है। फिल्म, स्ट्रिप, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीट, संगीत, उपयुक्त में से सभी। क्या ये सभी होंगे? नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, वीडियो रिकॉर्डिंग।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बुकेमाटिक फोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है। क्या है ये? कैटलॉगिंग प्रणाली, परिचालन प्रणाली, वर्गीकरण योजनाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा परिचालन प्रणाली, ऑप्शन नंबर वी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक है। क्या बाधक है इसमें? भाषा, आर्थिक स्थिति, समय की कमी और उक्त सभी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी बाधक होते हैं हमारे लिए, भाषा, आर्थिक स्थिति, समय की कमी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है? किसे कहा जाता है एक अनौपचारिक चैनल? पाठ पुस्तकें, आदर्शीय महाविद्यालय, आवधिक पत्रिकाएं, सम्मेलन पत्रिकाएं, सम्मेलन प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आदर्शीय महाविद्यालय को। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? जो हमारा जन पुस्तकालय अधिनियम है वो किस राज्य में नहीं है? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा जो जन पुस्तकालय है ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणाली, नेटवर्क, डाटाबेस, वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24। तो हमारा 24 क्वेश्चन नंबर है सामयिक विकास पद पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है? कौन सा कराता है? वर्तमान सामग्री, ट्रेड रिपोर्ट, समीक्षाएं, अग्रिम। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट अग्रिम। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड रिपोर्ट। तो चलिए हम अपने इसी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, S.R. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत हैं। जो S.R. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत हैं कौन से? विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सारणी और छनन कर्मों का सिद्धांत, स्मरण मान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत। तो स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो लंबी लग रही है और देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं आपके लिए 10 मार्क्स की ही वीडियोस बनाऊं। बट मैं आपके बेनिफिट के लिए ही 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँ, जिससे हमारे प्रीवियस पेपर बहुत जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और इसका आप बेनिफिट उठा सको। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने इसके आगे की सीरीज के साथ। तो मैं आपसे फिर से ही कहूँगी, अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप ही जैसे स्टूडेंट को और भी इसका फ़ायदा मिल सके, जो कि आपकी ही तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हो सका तो मैं जल्दी से जल्दी 1 लाइनर क्वेश्चन इस पर
डालने वाली हूँ, और वो भी सिर्फ 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में, जो मेरे 1000 या 2000 तक की सीरीज़ पहुँच सकती है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।